नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। भाजपा अनुसूचित जनजाति एवं गोंड युवा छात्र संघ आजमगढ़ के तत्वाधान में भाजपा कार्यालय पर शौर्य और वीरता की प्रतीक वीरांगना महारानी दुर्गावती को नमन करते हुए उनके दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। गोष्ठी से पूर्व भाजपा कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक पारंपरिक वेशभूषा में कहरवान नृत्य और घोड़े पर सवार वीरांगना महारानी दुर्गावती की जीवंत झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। कार्यक्रम का सफल आयोजन जिलाध्यक्ष भीम प्रसाद गोंड एवं जिला उपाध्यक्ष नंदलाल गोंड के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, आयोग के सदस्य तिजाराम और विशिष्ट अतिथि मुन्ना खरवार प्रदेश महामंत्री और विनय कुमार द्वारा महारानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने महारानी दुर्गावती के शौर्य और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, देश की रक्षा के लिए महारानी दुर्गावती का बलिदान आज की महिलाओं और युवाओं के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। वर्तमान भाजपा सरकार गोंड जनजाति के उत्थान और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष ने गोंड समाज को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का हक दिलाने के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर सत्येंद्र गोंड, ध्रुव सिंह, दीपचंद गोंड, फूलचंद गोंड, शिवचंद गोंड आदि रहे। वीरांगना दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो एक महान वीरांगना थी जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए देश के आतताइयों से लड़ी थी और उन्हें उनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। जीवन का अल्पायु में पति की मृत्यु और छोटे से बच्चे की परवरिश, उसके बाद देश को शासन को चला करके जिस तरह से मुगलों से उन्होंने मुकाबला किया और देश और अपने राज्य की रक्षा की, वो हमारे आज की महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। हम उन्हें सत्संग नमन करते हैं। उनकी आज बलिदान दिवस, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो सभी समाज आज है उनका, हम उनसे निवेदन करते हैं कि उनके दिए गए रास्ते को, उनके किए गए कार्यों को हम अनुकरण करें और अपने समाज की रक्षा उसी तरह करें जिस तरह से विधवा होने के बाद भी दुर्गावती जी ने अपने देश को, अपने साम्राज्य को, अपनी जनता की सेवा की थी। ये सरकार आपके समाज को उत्थान के लिए कार्य कर रही है। देखो, ये जनजाति में आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मतलब धरती आबा भगवान बिरसा की जयंती मनाई थी और तमाम योजनाएं चलती हैं उनके लिए। उसमें गौड़ समाज भी है, सारा अनुसूचित जनजाति समाज है, तो तमाम योजनाएं उनके लिए चलाई और उसके लिए तमाम अधिकार भी दिए हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जनजाति के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में जो गौड़ समाज, उसको अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा जा रहा है काफी लंबे समय, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें वंचित कहा, जो संविधान बना बाबा साहब ने बनाया था और जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में डाला था, फिर जब विवाद हुआ तो उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 1353 से लेकर 59 तक फसली खेती में जो जातियां चिन्हित थे, क्योंकि ये मिलता जुलता गोंड और गोंड दो शब्द हैं, GOND और गोंड समाज, तो उसके कारण कहीं कहीं विवाद है। जहां नहीं बनते हैं तो ये बात तक प्रमाणित हो जाए कि 1352-53 से 56-53 से लेकर 59 फसली में अगर जो जाति लिखी है उसको भी आधार माना कि किसी के साथ अन्याय न हो। अभी तो जनगणना जो अधिकारी है वो ये कहता है कि आजमगढ़ में गोंड समाज है नहीं। अब जो 1356 फसली की बात है, उस फसली में उनके नाम नहीं होंगे, इस आधार पर कहा होगा। बाकी गुण हैं, लिखे भी जाते हैं
तो उनकी जो वेरिफिकेशन हो जाता है तब चलता है, क्योंकि हमारे पास मुकदमे भी इस तरह के हैं, आयोग में इस तरह के जाति के प्रमाण के मुकदमे भी हमारे पास आए। तो अधिकारियों से जवाब मिला कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें जो लिखा था जो परिभाषा, उस परिभाषा में जो लोग आते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है, अछूत, तो जो नहीं बन पा रहे, क्या उनका जीवन काल अछूत का रहा क्या? तो बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुसार उस कसौटी पर जो जातियां खरी होती उनके जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, और कुछ अधिकारियों की अगर कोई लापरवाही है और संज्ञान में मामला आता तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे।